नमस्कार, मैं धीरज सिंह। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद बहुत अच्छे होंगे। जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रत्येक कार्य को ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ करना हमारा पहला कर्तव्य होता है। क्योंकि हम अपने आप को नहीं समझ पाते हैं, अपने आप को जान नहीं पाते हैं, उसको अपने जीवन में उतारना, जिस चीज़ों के बारे में हम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, व्यक्ति की सबसे बड़ी महानता होती है। हमको जीवन में आगे बढ़ने के लिए ईमानदारी के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। क्लास 10 सब्जेक्ट बायोलॉजी, सब्जेक्ट है साइंस और साइंस में क्या है, बायोलॉजी। हम आप लोग को आहार नाल के बारे में बताए थे, किस तरह से मनुष्य की आहार नाल जो होती है 25 से 30 फुट लंबी होती है, लगभग 12 से 15 मीटर लंबी होती है। आहार नाल के द्वारा भोजन मनुष्य के शरीर में जाता है तो व्यक्ति का विकास होता है। क्योंकि हमको जीने के लिए एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उससे भी कहीं ज़्यादा आवश्यक यह भी एक टॉपिक है जिस टॉपिक को लिखे हैं। क्योंकि एक एक टॉपिक के बारे में पॉइंट टू पॉइंट अगर हम पढ़ते जाएंगे, निश्चित रूप से प्रत्येक चीज़ें समझ में आएंगी। हमारा जो टॉपिक है श्वसन, सांस लेना। ध्यान दीजिए, व्यक्ति नाक से सांस लेता है और मुख से सांस लेता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि व्यक्ति को जीवन के लिए, जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्योंकि मनुष्य के शरीर में 64% ऑक्सीजन पाया जाता है, आवश्यकता होती है 64% ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के व्यक्ति कुछ ही क्षण जीवित रह सकता है, अन्यथा वह जीवित नहीं रह सकता है। इसके लिए हम नाक से सांस लेते हैं, मुख से सांस लेते हैं, लेकिन ज़्यादा जरूरी भी नाक से हमको सांस लेने से क्या होता है कि नाक से हम जब सांस लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर शुद्ध हवा जाती है। ध्यान दीजिए, जैसे हम मुख से सांस लेते हैं, क्योंकि व्यक्ति का पहला कर्तव्य होता है स्वस्थ रहना, स्वस्थ रह के आगे बढ़ना। क्योंकि कहा भी गया है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। हम नाक से सांस लेते हैं, नाक में छोटे छोटे ऐसे बाल होते हैं। जब नाक से हम श्वास लिए तो क्या हुआ, श्वास नहीं। ध्यान दीजिए, श्वास लेते हैं तो इस माध्यम से हमारे शरीर में क्या होता है, बराबर ऑक्सीजन मिलता रहता है और शरीर में विभिन्न प्रकार के जो अंग हैं बहुत अच्छे से कार्य करते रहते हैं, बहुत सुंदर तरीके से भी कार्य करते रहते हैं। और होता क्या है कि जिस कार्य को हम कर रहे होते हैं निश्चित रूप से वह सफल होता है। शरीर के अंदर एक्टिविटी जो होती है, बॉडी के अंदर जो पाई जाती है विभिन्न प्रकार के ऐसे, उसका क्या होता है, विकास होता है। क्योंकि शीत जल पावक गगन समीर, क्योंकि वायु की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसलिए नाक के माध्यम से अगर हम सांस लेते हैं तो सुरक्षित रहते हैं, नाक से सांस लेते हैं सुरक्षित रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं, सिस्टम से रहते हैं। क्योंकि हमको जो सांस ले रहे हैं, मान लीजिए कहीं पे गए, धूल धुई मिट्टी के कण आदि जो आए, यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे जो हमारे नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं इसी में आके वो फंस जाते हैं। उसके बाद जब हम दोबारा सांस को ऐसे करते हैं तो क्या होते हैं, फिर से बाहर हो जाते हैं। लेकिन अगर हम मुख से सांस लिए, अंदर की तरफ ऐसे खींचे तो क्या हुआ है, हमारे लिए नुकसानदायक हो। श्वसन की प्रक्रिया, सांस लेने से संबंधित जितनी भी सारी क्रियाएं होती हैं, नाक से हमको सांस लेनी चाहिए। जिससे होता क्या है कि जैसे हम सांस ले रहे हैं तो निश्चित रूप से उसमें क्या हो रहा है, हमको शुद्ध हवा मिल रही है, हमारे जीवन का विकास हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो हम आप लोगों को कल इसके बारे में लिखाएंगे, पढ़ाएंगे, क्या कैसे होता है, श्वसन के बारे में एक प्रयोग के माध्यम से बताएंगे कि किस तरह से क्या कैसे होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। इसको पढ़िए, इस टॉपिक को समझिए, कोई समस्या हो तो बताने का प्रयास करिए।